हमारा पहला क्वेश्चन है, अवकाश अर्जित किए जाते हैं समय व्यतीत होने पर, कर्तव्य संपादन द्वारा, अनुभव द्वारा या सक्षम प्राधिकारी की सद्भावना द्वारा। राजस्थान सेवा नियम का पहला क्वेश्चन है, अवकाश अर्जित किए जाते हैं। अवकाश कैसे अर्जित किए जाते हैं? समय व्यतीत होने पर मिलते हैं, कर्तव्य संपादन द्वारा अर्जित किए जाते हैं, अनुभव द्वारा या सक्षम प्राधिकारी की सद्भावना द्वारा। तो अवकाश होते हैं वह कर्तव्य संपादन द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति ऐसी सेवा या पद से स्थानांतरित होकर आता है जिस पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते हैं, तो वह ऐसे स्थानांतरण से पूर्व में की गई सेवा का अवकाश लाभ इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता। कुल अवकाश का आधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें यह पूछा है, जब एक व्यक्ति जो ऐसी सेवा या पद से स्थानांतरित होकर आता है जिस पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते, तो वह ऐसे स्थानांतरण से पूर्व में जो सेवा करके आता है उसका जो अवकाश होता है उसका लाभ इन नियमों के अंतर्गत ले सकता है या नहीं। ऑप्शन है, प्राप्त कर सकता है अवकाश लाभ, प्राप्त नहीं कर सकता, कुल अवकाश का आधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कोई ऐसे पद से आता है जहाँ पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते और इनमें आता है, तो उसको जो अवकाश लाभ होता है वो प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सेवा नियम बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी जो राज्य सेवा से बर्खास्त अथवा निष्कासित कर दिया जाता है पर जो अपील अथवा पुनरीक्षण पर पुनः नियुक्त हो जाता है, तो वह पूर्व की सेवाओं के अवकाश को सम्मिलित करवाने के लिए अधिकृत नहीं होगा, सक्षम प्राधिकारी की सद्भावना पर निर्भर करता है, अधिकृत होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कर्मचारी है जो राज्य सेवा से बर्खास्त या निष्कासित हो गया है लेकिन वो दोबारा अपील करता है, पुनरीक्षण करता है और वह पुनः सेवाओं पर नियुक्त हो जाता है, तो जो उसके अवकाश होते हैं उनको सम्मिलित करवाने के लिए ऑप्शन है, अधिकृत होगा, सक्षम प्राधिकारी की सद्भावना पर निर्भर करता है, अधिकृत नहीं होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो निष्कासित कर दिया जाता है और अपील द्वारा पुनः नियुक्त हो जाता है, तो वह अपने अवकाश को सम्मिलित करवाने के लिए अधिकृत होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या अवकाश अधिकार के रूप में मांगा जा सकता है? नहीं, हाँ, परिस्थिति अनुसार या निम्न में से कोई नहीं। तो राजस्थान सेवा नियम के अनुसार क्या अवकाश को अधिकार के रूप में मांगा जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, अवकाश को कभी भी हम अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या स्वीकृति प्राधिकारी के विवेक पर देय अवकाश की प्रकृति बदली जा सकती है? हम कोई भी स्वीकृति प्राधिकारी होता है, सीनियर ऑफिसर होता है, उसको अवकाश किसी विशेष अवकाश की प्रकृति के अनुसार आवेदन करते हैं अवकाश के लिए, तो क्या स्वीकृति प्राधिकारी हमारे अवकाश की प्रकृति बदल सकता है? तो ऑप्शन है, हाँ बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, यदि स्वीकृति प्राधिकारी आवश्यक समझे तो बदल सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कभी भी स्वीकृति प्राधिकारी अपने विवेक के अनुसार जो देय अवकाश होता है उसकी प्रकृति नहीं बदल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवकाश का आरंभ होता है जिस दिन कर्मचारी कार्यालय नहीं आता है, या कार्यभार स्थानांतरण के अगले दिन, जिस दिन कार्यभार का स्थानांतरण होता है, या निम्न में से कोई नहीं। तो जो अवकाश होता है उसका आरंभ जिस दिन कार्यभार का स्थानांतरण होता है उस दिन आरंभ अवकाश हो जाता है। अवकाश का आरंभ जिस दिन कार्यभार का स्थानांतरण होता है उस दिन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवकाश की समाप्ति होती है कार्य ग्रहण करने के दिन, कार्य ग्रहण करने से पूर्व के दिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों। ठीक है, अवकाश की समाप्ति होती है कार्य ग्रहण करने के दिन, कार्य ग्रहण करने से पूर्व के दिन, उपयुक्त में से कोई भी या उपयुक्त दोनों। तो जो अवकाश की समाप्ति होती है वो कार्य ग्रहण करने से पूर्व के दिन होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कर्मचारी भारत से बाहर विदेशों से अवकाश का उपभोग करके जहाज से लौटकर आने वाले कर्मचारी को पदभार ग्रहण काल स्वीकृत किया जाता है, तो उसके अवकाश का अंतिम दिन होगा। जब कोई कर्मचारी है वह भारत के बाहर विदेशों से अवकाश का उपभोग करके लौट रहा है, वह जहाज से लौट रहा है, तो उस कर्मचारी को पदभार ग्रहण स्वीकृत किया जाता है, तो उसके अवकाश का अंतिम दिन होगा जिस दिन विदेश से जहाज भारत के लिए निकलता है, या भारत में पहुंचने के बाद 3 दिन का समय कार्य ग्रहण के लिए दिया जाएगा, या जिस दिन कार्यालय पहुंचेगा उससे पूर्व का दिन, या जब उसका जहाज लंगर पर आ जाता है। तो जब कोई कर्मचारी भारत के बाहर विदेशों से अवकाश को उपभोग करके लौट रहा है और अगर वह जहाज से आ रहा है, तो जब उसका जहाज लंगर पर आ जाता है तो उसके अवकाश का वह दिन अंतिम दिन होगा जिस दिन जहाज लंगर पर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
जब कर्मचारी भारत से बाहर विदेशों से अवकाश का उपभोग करके वायुयान से लौट रहा है तो आने वाले कर्मचारी को पदभार ग्रहण काल स्वीकृत किया जाता है तो उसके अवकाश का अंतिम दिन होगा। अब यदि वह वायुयान से विदेशों से अवकाश का उपभोग करके लौट रहा है तो उसके अवकाश का अंतिम दिन होगा। इसके ऑप्शन है वायुयान का भारत में नियमित हवाई अड्डे पर आने का दिन, वायुयान का भारत में नियमित हवाई अड्डे पर आने से अगले दिन, भारत लौट जाने के बाद कार्यालय पहुंचने का प्रथम दिन, या भारत लौटने के बाद कार्य ग्रहण हेतु 3 दिन का समय दिया जाएगा। तो यदि कोई कर्मचारी भारत के बाहर विदेशों से अवकाश का उपभोग करके वायुयान से लौट रहा है तो वायुयान पर भारत में नियमित हवाई अड्डे पर वायुयान का भारत में नियमित हवाई अड्डे पर जो आने का दिन होगा, वायुयान का भारत में नियमित हवाई अड्डे पर आने का जो दिन होगा वह कर्मचारी के अवकाश का अंतिम दिन होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम का नियम 59 है, अवकाश का आरंभ एवं समाप्ति, अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश के लिए आवेदन पत्र या अवकाश से वापस बुलाना। तो राजस्थान सेवा नियम का जो नियम 59 है वो यह हमें बताता है कि अवकाश अधिकार नहीं है। नियम 59 अवकाश अधिकार नहीं है। ठीक है। थैंक यू।